हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 10th एंड हंड्रेड्स, और ये आपका वीडियो लेसन नंबर 2 है क्लास फिफ्थ मैथ का। तो हम लोगों ने प्रीवियसली जो वीडियो लेसन नंबर 1 है हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसी से हम कंटिन्यू करेंगे आगे इन वीडियो लेसन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, साथ में उनकी जो टेल है वो भी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट। तो कौन से एनिमल्स यहाँ पे हैं, जैसे मंकीज़ हैं आपके पास, ठीक है, कैट है आपके पास, रैट है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एनिमल्स जो है उसका जो टेल है वो लॉन्गेस्ट है। गेस हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट, नाउ मेजर द टेल्स, हाउ गुड इज़ योर गेस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेस करना है सारे एनिमल्स के टेल को। देन आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है विद द स्केल। तो आपके पास जो भी स्केल है आप उसको लीजिए, आपके पास NCERT बुक है उसको आप देखो और मेज़रमेंट करना। हाउ गुड इज़ योर गेस। तो आप चेक करो कि आपने जो गेस किया है क्या मेज़रमेंट करने के बाद वो एग्जैक्ट सेम है या फिर वेरी कर रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट। सबसे ईजी क्वेश्चन पहले यहाँ पे देखोगे तो ये जो मंकीज़ हैं आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या मंकी जो आपको देखने को मिल रहा है उसकी जो टेल है वो लॉन्गेस्ट होती है कंपेयर टू द अदर एनिमल्स। इस पिक्चर में जो दिख रहा है आपको है, तो आप आंसर कर सकते हो। फ्रॉम द फिगर वी नो दैट द मंकीज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट, द मेजरमेंट ऑफ टेल इज़ गिवन बिलो। तो जो मेजरमेंट किया आपने, तो एक्चुअली जो मेजरमेंट करोगे आपका, तो ये जो टेबल है आपको जैसे रैट है 1.4 सेंटीमीटर, लिजर्ड है 1.8 सेंटीमीटर, पपी आपका है 0.9 सेंटीमीटर, कैट है 1.3 सेंटीमीटर, पिग है यहाँ पे 1.1 सेंटीमीटर, और सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो आपका मंकी है 2.3 सेंटीमीटर। तो आप एग्जैक्ट चेक करो कि आपका जो गेस था वो क्या है, जो यहाँ पे चेक किया हमने इसका मेज़रमेंट करने के बाद उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो डिफरेंसेस आप माइनस करके, ठीक है, तो जो डिफरेंसेस है वो भी आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है कि द लॉन्गेस्ट रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का नोट दिखाया गया आपको है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द 100 रुपीज़ नोट। तो एक तरह से आप गेस करके पता करो कि जो 100 रुपीज़ नोट है उसका जो लेंथ है वो कितना हो सकता है। फर्स्ट पहले आप गेस करना, देन नाउ मेजरमेंट इज़ यूजिंग ए स्केल। तो आप स्केल लेकर मेजरमेंट करना। तो हम लोगों ने जो गेस किया, एक्चुअली अप्रॉक्स जो अगर गेस करोगे तो मे भी हो सकता है ये 15 से लेके 16 सेंटीमीटर के बिटवीन हमें देखने को मिले। लेकिन एक्चुअल में अगर हम मेज़रमेंट करके देखना चाहें तो ये जो नोट है वो है आपका 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आई गेस द लेंथ, सॉरी, आई गेस द लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज़ द 16 सेंटीमीटर। तो हमारा जो गेस था वो है आपका 16 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल जो मेज़रमेंट करने के बाद जो लेंथ हमें मिला वो क्या है, बाय मेजरिंग इट वी फाइंड दैट द लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज़ द 15.6 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट जो लेंथ है आपका 100 रुपीज़ नोट का, हालांकि ये नोट बहुत ही रेयर अब हो गया है, जो नोट है 100 रुपीज़ का वो अब देखोगे चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी ये मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देखोगे 15.6 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग आपका जो लेंथ जो नोट है वो आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट इसी तरह से और भी हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं यहाँ पे। नाउ गेस द लेंथ ऑफ एंड विथ ऑफ द मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ और भी नोट्स हमारे पास दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सारे नोट्स को, और पोस्ट कार्ड है और आपका जो मैजिक बुक है, तो सभी को एक बार आप गेस करना कि एक्चुअल में इसका जो लेंथ और विथ है वो कितना हो सकता है, फिर देन आप मेजरमेंट कर लेना। ओके, और चेक करना कि डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। मेज़र एंड फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन योर मेजरमेंट एंड गेस। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे टेबल मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एक्चुअली में आपने गेस किया है 15 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर जो है विथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एग्जैक्ट जो है हमारे पास आफ्टर मेजरमेंट ₹100 नोट जो आपके पास है वो उसका जो लेंथ है वो है आपका 15.4 सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पे मैंने 15.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसको 15.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विथ है वो है आपका 7.2 सेंटीमीटर। देन 10 रुपीज़ नोट की देखोगे तो आपने जो गेस किया है आप वहाँ पे यहाँ पे इस कॉलम में लिखना, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपका है 13.6 सेंटीमीटर लेंथ है। अगर हम विथ की बात करें तो 6.2 सेंटीमीटर है। देन 20 रुपीज़ नोट जो भी गेस है आपका, यहाँ पे आप ट्राउट डाउन करना, जो ग्रीन आपको पास बॉक्स दिखने मिल रहा है यहाँ पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे
एक्चुअल लेंथ की बात करें तो ये आपका है 14.7 सेंटीमीटर, और विथ की बात करें वो है आपका 6.2 सेंटीमीटर। देन 5 रुपीज़ नोट को भी आप चेक कर लेना। तो एक्चुअल जो लेंथ मेजरमेंट है वो आपका है 11.6 सेंटीमीटर, और जो विथ है आपका वो है 6.2 सेंटीमीटर। अगर बात करें पोस्ट कार्ड, तो इवन अगर आपने कभी लेटर पोस्ट किया होगा तो एक पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट कार्ड भी देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में वो देखने को मिलेगा आपको, जो 20 रुपीज़ का नोट होता है। तो लेंथ तो आपको बिल्कुल उसी तरह से देखने मिलेगी, लेकिन विथ में वो जो 20 रुपीज़ का नोट है उससे थोड़ा से लार्ज मिलेगा देखने को आपको। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट एक्चुअल है आपका वो है 14.4 सेंटीमीटर, और जो विथ है आपका वो है 9.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो बुक है आपकी मैजिक बुक क्लास 5 मैथ की, तो उसको भी आपको मेज़रमेंट करना है गेस करने से पहले। तो गेस कर लीजिएगा फिर उसका मेज़रमेंट करिएगा। तो अगर मेज़रमेंट करेंगे हम लोग, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी है वो है लेंथ 28.4 सेंटीमीटर, और जो विथ है वो है आपका 21.4 सेंटीमीटर। तो 28.4 एंड 21.4 ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हमें देखने मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस जो भी आपने गेस किया और जो भी एक्चुअल मेजरमेंट है उसको क्या करना आपको है, सब्ट्रैक्ट करना है और चेक करना है कि डिफरेंसेस कितने आए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे इसको 0.6 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंसेस लेंथ का, और जो विथ है आपका 1.2 है। देन 10 रुपीज़ नोट की बात करें तो आप इसको क्या करना, 12 यहाँ पे 13.6 माइनस 12, तो आप देखोगे 1.6 आएगा, देखने को मिलेगा डिफरेंसेस। देन हमारे पास है 20 रुपीज़ नोट है हमारे पास, तो हमारा जो एक्चुअल मेजरमेंट है आपका वो है 14.7, और ये है आपका गेस 14, तो डिफरेंसेस आपका कितना है 0.7। इसी तरह से 5 रुपीज़ का जो नोट है उसमें जो डिफरेंस है 0.2 है, पोस्ट कार्ड में 1.4 है, मैथ मैजिक बुक में आपके पास है 1.4। विथ की बात करें तो 1.2, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 1.4 एंड 0.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका गेस और जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसके बीच में डिफरेंस उसको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं एट द मार्केट। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप मार्केट में देखोगे, उसके प्राइस टैग यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे ये एग है 2.5 रुपीज़ फॉर 1 एग, हालांकि इतना सस्ता तो अंडा मिलता नहीं है। अभी मार्केट में जो रेट है वो है आपका 5 to 6 रुपीज़ देखने को मिल रहा है आपको। एक बैग है जिसका प्राइस है 120.50 रुपीज़, यानी कि 120 रुपये 50 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से ये जो पेन है आपका वो है आपका 6 रुपीज़ 50 पैसे। देन आपके पास ये सूप है 8 रुपीज़ 75 पैसे। मैच बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है 50 पैसे, यानी कि 0.50। स्लीपर आपको देखने को मिल रहा है 32.99 रुपीज़, यानी कि 32 रुपये 99 पैसे। और ये आपका है क्लॉक है जिसका प्राइस है 567 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो ये प्राइस टैग के साथ ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे एक जो गर्ल है वो कह रही है, लुक एट दिस प्राइस, दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे। तो ये प्राइस बता रही है किसका, ये स्लीपर का। बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़, लेकिन अगर मैं दुकानदार को जो शॉपकीपर है उसको अगर 33 रुपीज़ दूँ, यानी कि 33 रुपये उसको मैं दूँ अगर मुझे स्लीपर चाहिए, ये स्लीपर इतना सस्ता कैसे मिल रहा है यहाँ पे। बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। तो जाहिर सी बात है कि 1 पैसा मार्केट में चल ही नहीं रहा है, तो वो वापस नहीं करेगा आपको। तो एक तरह से देखा जाए तो उसको 0.1 पैसे का जो है, सॉरी 0.1 नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, 0.01 रुपीज़ का क्या है उसको बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्ट देखा जाए तो, जो प्राइस टैग के अकॉर्डिंग है। क्योंकि 30 पैसा आप पे करोगे, हालांकि 30 पैसा भी पे नहीं कर सकते अब, सॉरी 33 रुपीज़ यहाँ पे है। तो अगर आप पे करोगे तो वो आपको 1 पैसा वापस करेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो जो मदर हैं वो समझा रही हैं कि दिस इज़ ओनली टू फूल अस, तो ये केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें है, बाई शोइंग 1 पैसा लेस, कि 1 पैसा ये कम है हमारा। बोल रही है 1 पैसा इज़ द 100th ऑफ ए रुपीज़। तो अगर हमें 1 पैसा काउंट करना है तो 100 बोल रही हैं क्या है, किसी का 100 रुपये की बात करें तो 100th ऑफ रुपीज़ जो है आपका वो आपका 1 पैसा है। ओके, अगर हम इसको डेसिमल वैल्यू में अगर हम दिखाना चाहें तो ये आपका होगा 0.01।
इजंट इट इज़ रिटेन एज द रुपीज़ में अगर लिखना हो तो 0.01, तो इसको हम डिनोट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी राइट 99 पैसा एज रुपीज़। अगर हमें 99 पैसा लिखना है तो क्या कैसे हम काउंट कर सकते हैं, तो आप चाहे 99 जो है हमारे पास पार्ट जो है आपका 100 में वो आपको देखने को मिल रहा है इन 1 रुपीज़, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.99 पैसे, नॉट पैसा, रुपीज़। तो यहाँ पे आप रुपीज़ ना बोल के रुपी बोलना, क्योंकि 1 के बाद अगर वैल्यू कोई है जैसे कि 2 रुपये हैं, 5 रुपीज़ है, तो आप उसको रुपीज़ करना। अदरवाइज़ अगर 1 सिंगल है आपका तो उसे हम रुपी बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअल में वो तो वापस करने वाला है नहीं 0.01 रुपीज़ या फिर 1 पैसा, और इसको अगर हमें राइट डाउन करना है रुपीज़ में तो ये आएगा आपका 0.01 रुपीज़, रुपीज़ ने रुपी, और ये आपका है पैसा। अगर हम बात करें 99 पैसे को बात करें तो ये आपका है रुपी में 0.99 रुपी। व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज़ 1 पैसा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा इसने, तो इन्होंने आंसर ऑलरेडी दे रखा है आपका कि 0.01 रुपी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। तो आप चेक कर लेते हैं कि मैच बॉक्स की जो कॉस्ट है वो है आपका 50 पैसा। 0 रुपीज़ मैंने लिखना आपको है, पैसे में पूछ रहा है, तो ये आपका होगा 50 पैसे। ओके, नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन वी गॉट फॉर ₹2 एंड 50 पैसा या ₹2.50। तो बोला कि ₹2.50 में आप कितने मैच बॉक्स को परचेज़ कर सकते हो। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या है, एक मैच बॉक्स की 50 पैसे हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें या फिर आप डिवाइड कर दो तो आप देखोगे, या फिर आप ऐड करके चलते रहो 50 पैसा एंड 50 पैसे, तो टोटल आप देखोगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹2.50। तो और हमने ₹2.50 में कितने मैच बॉक्स परचेज़ कर लिए, 1 2 3 4 5। तो टोटल मैच बॉक्स आप जो परचेज करोगे वो है 5। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सोप की जो कॉस्ट है वो है ₹8.75, या फिर बोल सकते हो ₹8.75। तो ये एक्चुअल में कॉस्ट किसकी है, सोप की। नेक्स्ट हमारे पास है अरुण वांटेड टू बाई अ सोप। तो अरुण क्या चाहता है कि ₹8.75 का जो सोप है वो उसे परचेज़ कर ले, बट ही हैज़ अ ₹5 कॉइन। यहाँ पे एक जो उसके पास है ₹5 का कॉइन है, 2 ₹1 कॉइन है, ध्यान रखना आप लोग, एंड 4 जो है वो आपके पास क्या है, 50 पैसे हैं, या 0.50 भी बोल सकते हैं आप रुपी में। राइट इन रुपीज़, तो आपको क्या करना है, इसको रुपीज़ में राइट करना है। तो 5 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 9। ओके, व्हाट मनी ही विल गेट बैक। तो यहाँ पे 9 रुपीज़ है, और जो सोप की जो प्राइस है वो है आपका 8.75, यानी कि ₹8.75। तो 9 रुपये हैं और 75 पैसे की, अगर हम 8 रुपये, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी। और अगर हम उसको दुकानदार को, अगर शॉपकीपर को अरुण ने 9 रुपये दिए, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो रिटर्न हमें मिलेगा वो मिलेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो टोटल मनी जो है अरुण के पास वो है आपका 9 रुपीज़, हमने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे है। कॉस्ट ऑफ 1 सोप है आपका ₹8.75। तो अरुण विल गेट रुपीज़, उसने दिया 9, और जो प्राइस है वो है आपका 8.75। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू को, तो ये आपका है, चाहे तो आप रुपीज़ में सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसको कन्वर्ट कर दो पैसे में। तो 900 माइनस 875 पैसे, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 25 पैसे, या फिर आप बोल सकते हो ₹0.25। ओके, या 1/4 भी बोल सकते हो आप यहाँ पे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5A है, एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है ₹2.50 जो है 1 एग की कॉस्ट है। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, हाउ मच 1.5 डजन कॉस्ट।
तो आप चेक करो कि इन 1 डज़न अगर हम बात करें 1 डज़न में अगर हम चेक करना चाहिए जो कि नंबर्स होते हैं वो होते हैं 12। तो जाहिर सी बात है अगर हम हाफ डज़न की बात करें तो जो नंबर होगा आपका होगा 6। तो टोटल जो हमें एक परचेज़ करना है वो है 18। और यहाँ पे एक और चीज़ देखना है हमें ध्यान से कि कनन टेक 60 रुपीज़ एंड बाई 1.5 डज़न एग। तो उसके पास वैल्यू पैसे कितने हैं 60 रुपीज़ है। यू कैन बाई पेन विद द मनी लेफ्ट। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो मनी लेफ्ट होगा हाउ मेनी पेन्स कैन कनन बाई। तो कितना जो पेन है वो कनन बाई कर लेगा। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। और कितना जो पैसा है या जो रुपए हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कि बचा हुआ है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं जो कि टोटल जो हमारे पास एक जो परचेज़ करना है 18 और एक की जो कॉस्ट है वो है आपका 2.5 रुपीज़। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे है क्या 2.5 मल्टीप्लाई बाई 18। तो आप इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो एक्चुअल में हम देखो पहले क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18 को तो ये वैल्यू आएगी आपकी 36 और ये 0.5 है। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो 9 वैल्यू होगी आपकी। तो टोटल जो कॉस्ट आनी चाहिए एक परचेज़ करने में वो आपका होगा 45। ओके, अभी मैं आगे समझा दूंगा कि कैसे ये 45 आया है। और हमारे पास रुपीज़ था 60 तो लेफ्ट हमारे पास बचा 15 रुपीज़। अब यहाँ बोल रहे हैं कि यू कैन बाई पेन्स विद द मनी लेफ्ट। तो क्या जो मनी बचा है पैसे बचे 15 रुपये क्या उसे पेन परचेज़ किया जा सकता है। तो चेक कर लेते हैं पहले पेन की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे जो पेन है वो है आपका 6 रुपीज़ 50 पैसा यानी कि 6 रुपये 50 पैसे आपका है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 15 रुपये बचे हुए हैं तो हम बिल्कुल यहाँ पे पेन जो है परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि 2 पेन हम और ऑलरेडी परचेज़ कर सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास 2 रुपये क्या है लेफ़्ट देखने को मिलेंगे। तो ये एक्शन देखो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 एग इज़ द 2 रुपीज़ 50 पैसे। सो द कॉस्ट ऑफ 1.5 डज़न एग तो 12 + 6 तो 18 एग्स की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो क्या होगा 18 मल्टीप्लाई 2.50। तो वी कैन रिटर्न एज द 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई 0.50। तो आप देखो यहाँ पे 36 एंड 9 टोटल वैल्यू कितनी आएगी 45 रुपीज़। सो द मनी लेफ्ट कितना होगा 15 रुपये। तो कनन कैन बाई 2 पेन्स द मनी लेफ्ट विथ हिम इज़ 15 रुपीज़। तो ये मनी लेफ्ट 15 रुपीज़ है लेकिन जब पेन अगर परचेज़ कर लेगा आपका तो उसके पास 2 रुपये बचेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 2 पेन इज़ द 13 रुपीज़ कैन सी बाई 2 पेन्स। तो आंसर क्या होगा यस सी कैन बाई 2 पेन्स ऑफ प्राइस ₹13। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस टाइम मैच दीज। तो आपको क्या करना है ये येलो ग्रीन और जो ये पिंक जो बॉक्सेस आपको देखने मिल रहे हैं इनको मैच करना है। ऑलरेडी एक बॉक्स मैच किया हुआ यहाँ पे है। मैच ईच येलो बॉक्स विद द 1 ग्रीन एंड 1 पिंक। जैसे आपके पास यहाँ पे है हाफ रुपी तो हाफ रुपये को हम क्या बोलते हैं 50 पैसा भी बोलते हैं। और 50 पैसे को अगर रुपये में लिखना है तो हम 0.5 रुपीज़ भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड का तो सेकंड हमारे पास है 1/10 रुपीज़ रुपी हमारे पास है। यानी कि ये बात कर रहा है आपका किसकी 10 पैसा की बात कर रहा है आपका है। और 10 पैसे को अगर हमें राइट डाउन करना है इन दिस इज़ द 10 पैसा ठीक है रुपी में 0.10। इसी तरह से आपके पास है 5/100 यानी कि अगर हम इसको कट करके चेक करना इसको हम अगर स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर लें जो आपके पास ये फ्रैक्शन है तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 1/20। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 0.5। तो 0.5 को हम क्या बोलते हैं अगर रुपी में वैल्यू आपकी है इसको बोल सकते हैं आप 0.05 होना चाहिए यहाँ पे ये आपका। तो इसे हम बोल सकते हैं 5 पैसे। और ये जो 5 पैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये जो है एग्जैक्ट जो लिखा गया आपका है 0.05 रुपी। इसके बाद फोर्थ अगर हम देखना चाहें 3/4 यानी कि 3/4 की बात करें तो ये आपका आएगा अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आएगा आपका 0.75 और मीन्स ये है आपका 75 पैसे। और इसको अगर हमें रुपये में लिखना है तो 0.75 इसको हम डिनोट कर सकते हैं। देन आपका है 99/100 तो जाहिर सी बात है ये आपका 90 पैसे की बात हो रही है।
और इसको राइट डाउन करना है तो 0.99 आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। लास्ट आपका है 1/4 यानी कि 25 की बात हो रही है। 0.25 मीन्स 25 पैसे की बात हो रही है और ये आपका है 25 पैसे। और इस तरह से हम इसको एरो के थ्रू मैच करा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, आपके लिए इतना टफ भी नहीं लगेगा। अगर आपने प्रीवियस जो हमने अभी पैसे की बात की या फिर जो भी हमने सब पार्ट्स पढ़े हैं, अगर आपने उसको अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ा होगा, अपना जो वर्क दिया गया अगर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सॉल्व करके दिखाया गया आपको है, तो आप इस इमेज को भी ध्यान से देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा आपको। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेसन। और इससे जो रिलेट आपका जो MCQ टेस्ट है वो आपको जल्द ही आपके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर अभी नहीं है तो जल्द ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। मे भी हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो अपने अगर पसंद आया आपको तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू क्लास।